Audio Jungle. आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरन्सी ट्रांजेक्शन द्वारा आंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम आचरती गैंगનો પર્દાફાશ થોડા સમય પહેલા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે કર્યો હતો। સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે 7 આરોપી પૈકી 2 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી, જેમના વિરુદ્ધ 404 સાયબર ફ્રોડના ગુના બન્યા હતા। આરોપીના એકાઉન્ટમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીના 300 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા છે, જેમાંથી 16 કરોડ ફ્રોડની રકમના છે, જેની ફરિયાદ પણ થઈ છે। आंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरन्सी ट्रांजेक्शन तेमज शेर बजार में रोकाण सहित विविध मुद्दाओं पर आ गैंग लोको पासेथी रूपिया पड़ावती हती। आ गैंग विरुद्ध अमदावाद में 3 अने गांधीधाम में 1 गुनो दाखल थयो हतो। साइबर गठियाओ विरुद्ध कड़क थी कड़क कार्यवाही थाय ते माटे पहेली वखत गुस्सीटोक हेठळ कार्यवाही करवामां आवी छे। आ गैंग चाइनीज गैंग साथे संकळायेली हती। चाइनीज गैंग लोकोने छेतरती हती, जे बाद फ्रॉडना पैसा 7 आरोपीओ मार्फते क्रिप्टोकरन्सी थी मेळवती हती। आरोपीओ विरुद्ध अमदावाद में 1.48 करोड़नो डिजिटल एरेस्ट, 59 लाखनो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, 36 लाखनो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड अने गांधीधाम में 36 लाखनो डिजिटल एरेस्टनो गुनो नोंधायेलो छे। साइबर गठियाओ विरुद्ध छेतरपिंडी तेमज आईटी एक्ट हेठळ गुनो दाखल थयो होवाना कारणे ते थोड़ा महीनाओमां जामीन पर छूटीने बहार आवी जाय छे અને ત્યારબાદ ફરીથી લોકો સાથે ઠગાઈ કરી દેવાનું ચાલુ કરી દેતા હોય છે। સાયબર ક્રિમિનલ પર કંટ્રોલ આવે અને લોકો ઠગાઈનો ભોગ બનતા અટકે તે માટે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ગુસ્સીટોકની કાર્યવાહી કરી છે। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, तो एक गैंग का अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पर्दाफाश किया था जनवरी में, जिसमें 54 लाख की डिजिटल अरेस्ट की फरियाद ली गई थी। उसमें गैंग को अरेस्ट किया गया था, उसमें 7 नाम खुले थे। उसी गैंग ने पूछपरछ में पता किया था चला था कि एक और विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, और उसका भी 1 करोड़ 50 लाख के आसपास का डिजिटल अरेस्ट हुआ, स्कैम हुआ। उसके बाद गांधीधाम में भी इस गैंग के खिलाफ FIR हुई और एक अहमदाबाद में और विक्टिम मिला, जिसके इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करके इसी गैंग ने 32 लाख रुपए उसका निकाला। और जब हमने इस गैंग का अकाउंट्स वगैरह देखे इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला पूरे इंडिया में 404 जितनी NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट्स इस गैंग के ख़िलाफ़ हैं, और जिसकी कुल अमाउंट जो थी वो 16 करोड़ से ज़्यादा की थी। और ये गैंग का मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जैसे डिजिटल अरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, अलग अलग टाइप के मोडस ऑपरेंडी से कंप्लेनेंट्स को के साथ चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। और ये पैसा जो विक्टिम का है वो फिर अपने जो मूल अकाउंट्स हैं, यानी कि डमी अकाउंट्स जो काफ़ी सारे रहते हैं 100-150, उसमें पैसा ट्रांसफ़र करते थे। फिर सूरत में जो गैंग के मेंबर हैं वो वहाँ से कैश विड्रॉ करते थे, और कैश विड्रॉ करके ये आंगड़िया और 2 लोग हैं ब्रिजलाल और नासिर, उनके थ्रू ये क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कन्वर्ट करवाते थे। जो क्रिप्टो वॉलेट के एड्रेसेस हैं वो मिलन है, जो दुबई में बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए काम कर रहा है, वो सब वॉलेट्स प्रोवाइड करता था। तो जैसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, उसमें कुल 300 से करोड़ से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस इस गैंग में हुई, इनके वॉलेट्स में हुई है। सिर्फ ये तो एक मिलन हमें लगता है कि सिर्फ सूरत का मॉड्यूल ही हमने बस्ट किया है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स को वो दुबई से बैठा बैठा चाइनीज़ गैंग के लिए क्रिप्टो में जो साइबर क्राइम विक्टिम्स का पैसा है उसको कन्वर्ट करके देश के बाहर भिजवा रहा है। इसमें गुस्सीटोक अहमदाबाद साइबर क्राइम ने पहली बार गुना दाखिल किया है। उसमें अभी तक 2 आरोपियों की कस्टडी सावन और गोविंद की अहमदाबाद साइबर क्राइम ने ली है। 2 जो हैं धवल और ब्रिजराज वो जुडिशल कस्टडी में हैं, उनकी भी जल्द ही कस्टडी साइबर क्राइम अहमदाबाद लेगी। और बाकी जो 2 हैं केवल और हसमुख, वो बेल पे हैं, पर जल्दी हम उनको भी इस गुनाह में अरेस्ट करेंगे। और इसके अलावा भी उनके पास कितने डिजिटल वॉलेट्स हैं या क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, आंगड़िया वाले की भी पूछपरछ चालू है। जैसे वो बताएगा कि भाई और किस किस गैंग के पैसे वो दुबई या ऐसे वहाँ ट्रांसफ़र करता था। और मैं
डीसीपी साइबर लवीना जी और एसीपी साइबर हार्दिक माकड़िया और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि गुत्सी टोक पहली बार दाखिल हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इससे थोड़ा साइबर क्रिमिनल्स पे डर ज़रूर स्थापित करने में मदद मिलेगी। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जितने भी लाभ लोभन हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के हैं, शेयर मार्केट के हैं या कुछ भी हैं, अहमदाबाद के सिटीजन्स उसमें ना आए। और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कोई भी एजेंसी ऐसे कोई भी डिजिटल अरेस्ट करती नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा धमका रहा है वीडियो कॉल करके, वो चाहे वो पुलिस की वेशभूषा में हो, कस्टम की वेशभूषा में हो, NIA की वेशभूषा में हो, उनके फ्लैग्स हों, तो आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, क्योंकि ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को ही वो लोग टारगेट करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं और उसके बाद उनका पैसा वो साइबर क्रिमिनल्स अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम है और मुझे उम्मीद है कि हम एक नई सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। आपने अभी थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा कि साइबर क्राइम को बचाने के लिए, सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए एक बड़ी पहल शुरू कर रहे हैं।